हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी की क्लास में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, यानी भारत का क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु। इसमें वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पढ़ेंगे और मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत में मुख्य कितने सीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। द वर्ड वेदर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अ पर्टिकुलर डे और फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। वेदर क्या है? किसी स्थान विशेष की दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय स्थिति है। द वेदर वरीज फ्रॉम डे टू डे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ऑफ एयर, और ये हमारे दिन प्रतिदिन के मौसम वेदर की विविधता किस पर डिपेंड करती है? हवा की स्थिति, बारिश, गर्मी और सर्दी पर निर्भर करती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is the general weather condition of a place over a long period of time। और क्लाइमेट क्या है? किसी स्थान का सामान्य जलवायुवीय स्थितियां जो उस स्थान पर एक लंबे समय तक रहती हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस द क्लोथ्स वी वियर एंड द फूड वी ईट। क्लाइमेट उस स्थान के पहनावे और खान पान को प्रभावित करता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दैट इफेक्ट वेदर। टेम्परेचर और रेनफॉल दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए रीजन। क्लाइमेट किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं से प्रभावित होता है। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। The temperature and rainfall vary from season to season and place to place। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर तापमान और वर्षा जो है हर सीजन में यानी सीजन टू सीजन अलग होते हैं और प्लेस टू प्लेस अलग होते हैं। हर सीजन में अलग होता है टेम्परेचर और रेनफॉल, और स्थान स्थान पर भी ये अलग अलग ही होते हैं। द वेरिएशन इन टेम्परेचर, rainfall and monsoon winds result in the three main season। इनमें टेम्परेचर में, बारिश में और मानसूनी हवाओं में जो विविधता है, इनके परिणाम स्वरूप तीन मुख्य सीजन्स का निर्माण होता है। मेन सीजन्स इन इंडिया: विंटर, समर, मानसून या रेन। तीन सीजन है मुख्यतः इंडिया में: सर्दी, गर्मी, बरसात। ठीक है। बिसाइड दीज देयर आर टू शॉर्ट सीजन्स। इनके अलावा दो छोटे सीजन भी हैं: ऑटम एंड स्प्रिंग, पतझड़ और बसंत। द विंटर सीजन। द विंटर सीजन बिगिंस इन नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल द मिडल ऑफ फरवरी। सर्दी का जो मौसम है वो नवंबर में शुरू होता है और फरवरी के मध्य तक चलता है। इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया दिसंबर एंड जनवरी आर एक्सट्रीमली कोल्ड। और उत्तर भारत और मध्य भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। सर्दी के मौसम में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। Strong winds from the west called western disturbances cause light rainfall in the plains and snowfall in the mountains during winters। इस समय में पश्चिम की ओर से चलने वाली जो पछुआ पवनें हैं वो मैदानी क्षेत्रों में बारिश कराती हैं और स्नोफॉल कराती हैं मैदान इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में। कोस्टल एरियाज एंजॉय प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सी। और कोस्टल यानी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम सुहावना ही बना रहता है सी के कारण, यानी समुद्र के कारण वहाँ पर मौसम सुहावना ही रहता है। ड्राई वेदर कंडीशंस प्रिवेल
in a major part of India during winters with the exception of Tamil Nadu, which gets very heavy rainfall during this period. भारत के लगभग सभी हिस्सों में मॉनसून सीजन में ही बारिश होती है, एक तमिलनाडु को छोड़ के। People enjoy eating apples, oranges and green leafy vegetables in winters. लोग सर्दियों के मौसम में एप्पल्स, ऑरेंजेस और हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खा सकते हैं। इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। द समर सीजन। द समर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिडल ऑफ मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून। समर सीजन हमारा शुरू होता है मध्य मार्च से और ये जून के अंत तक चलता है। हॉट एंड ड्राई वेदर इज एक्सपीरियंस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन द माउंटेन्स। समर सीजन में ज़्यादातर जो मौसम होता है वो शुष्क ही होता है और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी महसूस की जाती है, सिवाय पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वेदर कंडीशन सुहावनी होती है, ठंडा मौसम यहाँ की निस्बत होता है। साउथर्न इंडिया इज लेस हॉट एज इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 sides एंड द सी ब्रीज कीप्स ब्लोइंग कीपिंग द कोस्टल एरियाज कूल। और जो समुद्री एरियाज होते हैं, जो हमारी डायरेक्शन दक्षिण भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, वहाँ पर 3 साइड से समुद्र से घिरा होने के कारण ये जो एरिया है वो हमारा गर्मी के मौसम में भी कैसा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। जितना उत्तर भारत का गर्म होता है उतना साउथ का नहीं होता है गर्मी के मौसम में भी। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर्स। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर आल्सो कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। धूल भरी आंधियां भी सामान्यतः इस मौसम में देखने को मिलती हैं। मैनी पीपल मूव फ्रॉम द प्लेन्स टू द हिल्स टू एस्केप द हीट। और बहुत से लोग मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। द काइंड ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज अवेलेबल इन समर। इसमें गर्मी के मौसम में हमें फलों का राजा मैंगो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है। सब बच्चों को ये पसंद होता है। द मानसून सीजन। द मानसून सीजन बिगिंस बाय द एंड ऑफ जून एंड लास्ट टिल सितंबर। जो मानसून का सीजन है वो हमारा जून के अंत में शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। मानसून विंड मूव फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड स्प्लिट इनटू 2 डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ द ट्रायंगुलर शेप ऑफ द रीजन। जो मानसूनी हवाएं हैं वो हिंद महासागर की तरफ से मूव करती हुई 2 भागों में या 2 दिशाओं में बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो उस क्षेत्र की ट्रेंगुलर या त्रिभुजाकार शेप होती है उसके कारण। दे ट्रेवल इन 1 डायरेक्शन थ्रू द अरेबियन सी। एक दिशा जो है वो अरेबियन सी की तरफ से होती है। एंड इन द अदर डायरेक्शन थ्रू द बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। और दूसरी जो दिशा चलती है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो पवनें चलती हैं वो चलती हैं वहाँ से किसकी तरफ, लैंड यानी ज़मीन की तरफ, मैदानों की तरफ चलती हैं। दे कैरी ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। और इनमें बहुत ज़्यादा नमी या मॉइस्चर होता है। दे रीच द मालाबार कोस्ट इन जून एंड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय मिड जुलाई। ये जून में मालाबार कोस्ट तक पहुँचती हैं और
ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय मिड जुलाई, और पूरे भारत के सारे एरिया में लगभग ये जुलाई के मध्य तक पहुंच जाती हैं। द मानसून विंड कॉज हैवी रेनफॉल इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। मानसून विंड के कारण वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट में भारी बारिश होती है, जो प्रायद्वीपीय एरिया होता है उसमें। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई फ्रॉम जून टू सितंबर। जो तमिलनाडु क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर जून से सितंबर तक वो ड्राई ही रहता है, मतलब वहां पे शुष्क हवाएं ही चलती है, बारिश वहां पर नहीं होती है। इट रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। बारिश यहाँ पर कब होती है? नवंबर और जनवरी के महीनों में यहाँ पर बारिश होती है, यानी सर्दी के मौसम में यहाँ पर बारिश होती है तमिलनाडु में। वेरी हैवी रेन ऑफन कॉज फ्लड्स। बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होना बाढ़ का कारण बनता है। स्कॉन्टी और नो रेनफॉल रिजल्ट्स इन ड्रॉट। और बहुत कम मात्रा में बारिश होना किसका कारण बनता है? सूखे का, यानी ड्रॉट का कारण बनता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो प्राय बाढ़ आ जाती है, और बहुत ज़्यादा अगर सूखा पड़ जाए या बारिश ना हो तो ड्रॉट यानी सूखा हो जाता है। द डेल्टाज ऑफ गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा रिवर्स आर हिट बाय साइक्लोन्स। जो हमारे डेल्टाज हैं गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी के, वहां पर ज़्यादातर चक्रवात या साइक्लोन्स आते रहते हैं। द ऑटम सीजन, पतझड़ जिसको बोलते हैं, पतझड़ सीजन। दिस सीजन मार्क्स द एंड ऑफ समर एंड द बिगिंस ऑफ विंटर। ये सीजन हमारा जब समर यानी गर्मी खत्म होती है और सर्दी शुरू होती है, उसके बीच का मौसम होता है। इट स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ सितंबर, और ये सितंबर के अंत में शुरू होता है। व्हेन द मॉनसून स्टार्ट रिट्रीटिंग एंड लास्ट टिल नवंबर। जब बारिश जो है क्या होती है, वापस जानी शुरू हो जाती है, यानी बारिश खत्म होती है और तब से लेकर के ये नवंबर तक चलता है। द लीव्स ऑफ ट्रीज बिकेम पेल एंड स्टार्ट टू फॉल। और पेड़ों के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और पीले होकर पेड़ों से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। द वेदर ग्रेजुअली स्टार्ट्स चेंजिंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। सामान्यतः इस मौसम में पतझड़ के बाद हमारी सर्दियां शुरू होने लगती हैं। क्रॉप्स राइप इन दिस सीजन। इस सीजन में फसलें पक जाती हैं। मेकिंग फार्मर्स हैप्पी। और ये क्या है, किसानों को खुश बनाता है। द स्प्रिंग सीजन, लास्ट कौन सा हमारा? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग यानी बसंत। दिस सीजन मार्क्स द एंड ऑफ विंटर्स। ये कब देखा जाता है? सर्दी के लास्ट में, एंड में देखा जाता है। बिफोर समर्स लेट्स इन। और इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? हमारी गर्मियां शुरू हो जाती हैं। इट बिगिंस इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड लास्ट टिल मार्च। ये कब शुरू होता है? फरवरी महीने में शुरू होता है और मार्च के लास्ट तक चलता है। ट्रीज ब्लूम विद कलरफुल फ्लावर्स एंड द एयर स्टार्ट वार्मिंग अप। जो ट्रीज हैं उनमें नई नई कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, फ्लावर खिलने लगते हैं और हवा में थोड़ी सी गर्मी होनी शुरू हो जाती है। ये था हमारा स्प्रिंग सीजन। आज की क्लास में इतना है।